हुए हैं। तपेश सर, ये असल लड़ाई पेट्रोलियम की है, ये असल लड़ाई जमीन की है, ये असल लड़ाई दादागिरी की है, ये क्या लड़ाई इस वक्त हो रही है? क्योंकि शायद 1945 में जो कोशिश जर्मनी की तरफ से शुरू की गई थी, उसमें शुरू में शायद किसी को यकीन नहीं था कि लोग स्टैंड कर पाएंगे, लेकिन बाद में जो हाल जर्मनी और जापान दोनों का हुआ, वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक धमकाना और एक के बाद एक ऐसे स्टेटमेंट देना, यह पागलपन तो नहीं कहा जा सकता। क्या यह यूएस की पॉलिसी है जिसे सिर्फ आगे बढ़ाने का काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? तपेश जी। राजीव जी, पागलपन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बीमारी जरूर है जो उसका नाम मुझे पता नहीं, बट एक कॉम्प्लेक्स है जिसको अटेंशन सीकर कहते हैं। जैसे आजकल के बच्चे इंस्टा पे रील बनाते हैं ना, दिन में 3 बार डालते हैं। अगर पहले पे व्यू अच्छे नहीं आए तो दूसरी डाल देते हैं, दूसरी पे अच्छे नहीं आए तो फिर शाम को तीसरी रील डाल देते हैं, और पहले दिन भी अगर व्यूज अच्छे नहीं रहे तो फिर एक ऐसा कुछ धमाकेदार कंट्रोवर्सी, किसी की आजकल आपने देखा हो किसी की डेथ ही डिक्लेयर कर देते हैं वो, तो जिसपे लोगों का अटेंशन आ जाता है। तो ही इज सेम पर्सन, अटेंशन सीकर। ठीक है, उस अटेंशन सीकिंग के चक्कर में ये उल्टी सीधी हरकतें कर जाते हैं। आप बताइए, एक सभ्य आदमी इस दुनिया में, आप अपने आप को भी उस तराजू में तौल सकते हैं? या हमारे देश में कोई ये बोले कि हमको दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा है? अरे कोई सभ्य आदमी जिसने बहुत अच्छा काम किया वो अपने लिए पुरस्कार मांगता है क्या? तो इसको ये आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि कितना अटेंशन सीकिंग है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि ये ट्रम्प साहब का एडवाइजर कौन है। जनरली प्रेसिडेंट जो है, जो भी स्टेटमेंट देते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई एडवाइजर होता है, वो वेट किया जाता है, पर मुझे लगता नहीं कि कोई एडवाइजर होगा। दूसरी बात, जैसे उन्होंने अब प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, इसमें बदनामी किसकी है, बेइज्जती किसकी है? अब आप इसको ऐसे ले लीजिए, मोदी जी कल को बोले कि मैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हूं। अरे यार, कांग्रेस के रिपब्लिकन के किसी बच्चे को बिठा दो एक्टिंग प्रेसिडेंट बिछाना, ही आप पूर्णिमा जी बैठी है इनको बना देते। आप अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हुए आप वेनेजुला के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? तो ये सब जो अटेंशन सीकिंग और जो रील वाला जो सिस्टम है ना, ये वही चल रहा है। अच्छा, अब कैसे सॉल्व होगा ये? देखिए, जंगल राज है। जंगल राज क्या होता है? जंगल में जब शेर हो, चीता हो, लेपर्ड हो, जो सबसे पावरफुल होता है वो कमजोर को खाता है। सोसाइटी में क्या होता है? डॉन होते हैं। आपने बहुत सारी मुंबईया फिल्मों में कहानियां सुनी होंगी कि एरिया बांट लिया। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे लेके जा रहा हूं। एरिया बांट लिया, जो जो बड़ी पावर्स थी, बड़े बड़े डॉन थे कि भाई ये वाला एरिया तेरा, ये वाला एरिया, हम एक दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे। ये वर्ल्ड उसी तरफ हेड कर रहा है। वो ट्रम्प साहब ने शुरुआत कर दी कि भाई साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका मेरा है, चाइना रशिया नहीं आएंगे। इधर चाइना ने अफ्रीका और एशियन कंट्री कब्जा लेंगे, कुछ रशिया कब्जा लेगी, भारत भी उसमें से कुछ हाथ पैर मार लेगा। तो फाइनली यही होगा कि बड़ी बड़ी जो पावर्स होंगी वो अपने अपने एरियाज बना लेंगे, भाई ना तुम्हारा ना हमारा, फिर बड़ी फाइट होगी। अब ट्रम्प साहब इस वर्ल्ड वार को कैसे हवा देंगे, हिटलर की बात हो गई। मैं आपको फिर से एक सिचुएशन बता रहा हूं। ट्रम्प साहब ग्रीनलैंड इन्वेड करते हैं, चाइना रशिया दोनों को प्रॉब्लम है। वेनेजुला हुआ, दोनों को प्रॉब्लम है। क्यूबा होगा, फिर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसी में फायदा उठा के चाइना ताइवान पे, अरे रशिया यूएस के अगर वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा हुआ है तो क्या हो गया? चाइना इतना कम स्ट्रांग थोड़ी है आज की डेट में। अगर इतना कम स्ट्रांग होता तो इंडिया को रोज वो नई नई कहानी सुना देते हैं ट्रम्प साहब। चाइना के लिए तो कुछ नहीं बोल रहे, वो तो पाकिस्तान को सब बेच रहा है, और मुनीर की तरह ये भी हरकत कर रहे हैं। तो इंडिया को, तो चाइना के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा, तो चाइना ताइवान को कर ले, जापान बीच में कूद जाए, और उधर रशिया यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड ने अपने लगा दिया 2-3 कंट्री पे, वो भी मार दे। तो फाइनली वर्ल्ड वॉर का मतलब 8-10 कंट्री का ही इंक्लूजन होता है। उस समय भी जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब हिटलर ने शुरू किया था, तो रशिया और अमेरिका कम स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उस समय हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, ये ट्रम्प साहब की वजह से ही होगा। आगे जो भी होगा, अब ये ईरान में घुस जाएंगे, ईरान इसराइल के ऊपर कर देगा। बट इस केस में इंडिया न्यूट्रल रहेगा, ये बात सही है, लेकिन ये सिनेरियो जो है वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और ये ट्रम्प साहब की हरकत है, अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगी। डिस्कशन को आप एकदम सही जगह पर ले आए हैं कि